नमस्कार देशवासियों। आज मैं भारत के जाने माने पर्यावरणविद जो गंगा चेयरमैन गंगा रिसर्च सेंटर भी गंगा रिसर्च सेंटर के जो आज भी चेयरमैन हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जाने माने ये प्रोफेसर आज अवकाश प्राप्त हैं, लेकिन आज भी उसके ये चेयरमैन हैं और देश को बहुत सारी चीज़ें वो दिशा निर्देश कर रहे हैं। इनके दिशा निर्देश पर बहुत सी बातें सरकारों ने माना भी है, काम भी हुआ है, और मैं आपको सीधे उनके पास ले चलता हूं और उनसे उनकी ही जुबानी आपको सुनाता हूं। ठीक है। अभी आपने प्रदूषण की बात की, तो इस समय आप देख रहे होंगे कि प्रदूषण तो हवा, पानी, मिट्टी सबका प्रदूषण हो रहा है, लेकिन मैं आपसे चर्चा करूंगा वायु प्रदूषण के बारे में कि वायु प्रदूषण की आजकल क्या समस्या है। तो आपने देखा होगा कि कल कारखानों से निकलने वाले जो हवा में हमारे वायुमंडल में कार्बन के और तमाम मेटेलिक चीज़ों के कण आ रहे हैं, उनसे हमारी वायु प्रदूषित हो रही है। और वायु प्रदूषण के यदि मुख्य स्रोत की बात आप करेंगे कि आजकल क्या है, तो आप देख रहे होंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी वातावरण में आ रही है। और जब मॉइस्चर से मिलती है नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड भी बनाते हैं। नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के वातावरण में आने से ये सबसे बुरा असर जो पड़ता है, जितने भी श्वसन वाले जीवधारी हैं या सांस लेने वाले जीवधारी हैं, उनके फेफड़ों को गला भी देने की क्षमता इसके अंदर होती है। अभी आपने देखा होगा कि जो शहर हैं हमारे, जब आप देहाती एरिया में जाते हैं तब तो हवा का फ्री फ्लो मिल जाता है, लेकिन शहरों के अंदर जब आप जाते हैं तो इसमें सकरी गलियां, ऊंची ऊंची जो अट्टालिकाएं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, इनकी वजह से हवा का फ्री फ्लो नहीं हो रहा है। और फ्री फ्लो न होने के कारण जो हमारे पोल्यूटेंट्स हैं, वो पोल्यूटेंट्स वही एम्बिएंट एयर में अगल बगल घूम रहे हैं। और यही कारण है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन उनका आपके नाक के श्वास के माध्यम से आपके फेफड़े में जा रहा है और आपको नुकसान कर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि आपको व्यक्तिगत रूप से जानकारी होगी कि यदि आप दिन में जा रहे हो और किसी चौराहे के पास खड़े हो जाए जहां मोटर गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं ट्रैफिक जाम की वजह से, तो आपके आँख से आंसू आने लगते हैं। वो आँख से आंसू शायद आपने ध्यान नहीं दिया कि ऐसा क्यों होता है। ये वायु प्रदूषण की वजह से होता है, क्योंकि जब भी नाइट्रोजन ऑक्साइड वातावरण में हमारे मौजूद रहती है और अल्ट्रावायलेट किरणें सूरज की जब ऊपर से पड़ती हैं उसके ऊपर, तो एक बहुत ही जहरीला तत्व पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट बना देता है। ये पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट की एक खासियत होती है कि आंखों की रेटिना को ये खुरच तक देता है। ऐसी स्थिति में हमें जब भी आप कहीं चौराहे पर जाम में खड़े हों, तो आपको चाहिए कि आप अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दें और आंखों पर अपना चश्मा लगा करके रहें, अदरवाइज आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। इसी तरह से जो पार्टिकुलेट मैटर है, ये सारे पार्टिकुलेट मैटर तो हवा के साथ, चाहे वो RSPM हो और इस जब वातावरण में मौजूद हो तो आपके फेफड़े में जाते ही जाते हैं। इसी के साथ साथ हमने देखा कि तमाम एयर पोल्यूटेंट्स जो हवा में मौजूद हैं, जब ठंडक बढ़ती है, हवा की गति कम होती है, वो ज़मीन पर आ जाते हैं। और ज़मीन पर आ कर के और जब भी कहीं बरसात हो जाए, कोई बात हो जाए, तो वो सीधे हमारे मिट्टी के नीचे चले जाते हैं।
तो आपने देखा होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड जाते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा एसिड रेन। एसिड रेन क्या है? वातावरण में जो सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा मौजूद होती है, मॉइस्चर से मिल के सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है और वह पानी एसिडिक होता है और ज़मीन पर जब गिरता है तो वो सॉइल के अंदर चला जाता है। जब सॉइल के अंदर जाता है तो वो क्या करता है कि जो रूट है हमारा, जो पौधों की जड़ें हैं, उन जड़ों को जला देता है। तो जब वो जल जाती हैं, कोई पौधा जिसकी जड़ जल जाएगी, तब वो पौधा धीरे धीरे करके सूख जाएगा आपका। और यदि इवन कम मात्रा में भी पेड़ों का प्रोडक्शन कम हो जाता है, उसमें फूल नहीं लगते, फल नहीं लगते, ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। तो इवन हमारी जो कृषि बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से। इसमें और भी देखा गया है कि कभी कभी ओजोन की मात्रा वातावरण में आ रही है। ओजोन में ऑक्सीजन के 3 मालिक्यूल होते हैं और 3 मालिक्यूल में एक मालिक्यूल उसका, जिसको हम नीसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, एक एटम जब बाहर होता है तो वो हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव होने के कारण यदि कहीं फूलों में कलर है तो उस कलर को समाप्त कर देता है। इसी के साथ साथ कलर समाप्त होने के साथ साथ जो है उसकी सुगंध पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। आपने देखा होगा कि कृषि के क्षेत्र में या आपके जो बगीचे हैं उनको कीटों से बचाव के लिए तमाम हम जो है पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं। पेस्टिसाइड्स के कण वातावरण में, हवा में जब मौजूद होते हैं वो बहुत ही जहरीले होते हैं, या पौधों की फूलों फलों के ऊपर जब पड़े रहते हैं। तो यह भी देखा गया है कि जो तितलियां हैं या और भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं जो परागण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका मेल और फीमेल पौधे के बीच में अपनी भूमिका निभाते हैं, उनकी मृत्यु हो रही है। यहाँ इतना ही नहीं, बहुत से पक्षियों के प्रजनन की क्षमता खत्म होती जा रही है। और आपने देखा होगा कि पहले तो गिद्ध हैं, कौवे हैं, ये जो मांसाहारी पक्षियाँ थी जो वातावरण में बहुत मिलती थीं, अभी आप वो आजकल नहीं मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि हवा में मौजूद प्रदूषकों की वजह से इनकी प्रजनन क्षमता भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। अब आप देख रहे हैं कि वातावरण में जो हमारे प्रदूषक, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, ओजोन गैस हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, इन सब पार्टिकुलेट मैटर हो, इन सारों सभी प्रदूषकों की मौजूदगी आपके सीधे सीधे तो जीवन को प्रभावित कर ही रही है, लेकिन अप्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से आपके जो उपयोगी पशु पक्षी हैं उनको भी नुकसान कर रहा है, फलों को फूलों को भी बर्बाद कर रहा है और उनसे निकलने वाले खुशबू को बर्बाद कर रहा है। तो इस तरह से वायु प्रदूषण का लगातार बढ़ना मानव जीवन के ही अस्तित्व को खतरा पैदा करने की स्थिति कर रहा है। ऐसे में हमें इस पर सीरियसली ध्यान देना पड़ेगा। बचाव के क्या रास्ते हैं सर? देखिए, हम लोग अपने छात्रों को पढ़ाते हैं कि रिडक्शन एट सोर्स, ट्रीटमेंट एट द सोर्स। जब प्रदूषक कहीं से निकलता है वातावरण में, जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाला, या तो उसकी चिमनी से निकल रहा होगा या तो उसकी नाली से निकल रहा होगा, और उसका ट्रीटमेंट उसी जगह पर यदि नहीं किया गया तो वातावरण में मिलने के बाद इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द पोल्यूटेंट्स, वो नहीं हो पाता है। इसी तरह से मोटर गाड़ियों से जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं, जिस पर अभी मैंने चर्चा की कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के ऊपर जब अल्ट्रा वायलेट किरणें पड़ती हैं तो परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट बनता है और एक जहरीला टॉक्सिकेंट है, ये पदार्थ है, आपको नुकसान करता है। इसलिए सभी गाड़ियों में कैटलिस्ट लगाए जाने चाहिए ताकि पोल्यूटेंट्स का इमिशन कम हो। और ये देखना चाहिए कि वातावरण में आने के पहले हमें प्रदूषकों को उसी स्थान पर रोकना पड़ेगा।
तो ये जो डीजल या पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं इसको बंद करनी चाहिए। देखिए, अच्छा तो होगा कि इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियों को जो है प्रयोग में लाया जाए, जिससे कि प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन अभी समय है, इतना पॉपुलर नहीं हुआ है, फिर भी जो डीजल और पेट्रोल से निकलने वाले प्रदूषक हैं, इनसे यदि हमें बचना है तो हमें इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।